करना सब दुनियादारी करता है ना। इससे क्या है, समाज को भी दुखी होता है, खुद का पाप लगता है। मैं किसी से बता रहा हूँ, जो भी करता है पाप लगता है। तुम पलारी बोले पाप ही होता है, पाप लगता है, ज्यादा पाप ही बनना पड़ता है। तो पलारी बन गया, ज्यादा पाप बनना पड़ता है। पाप से मुक्ति होने के लिए साधु होता है, लेकिन पापी बनने के लिए साधु नहीं हो सकते। अभी तो दिखावट के लिए दुनिया समाज में हमको बड़ा करता बोल के उपवास रहते, पलारी रहते, लेकिन ये सत्य नहीं होता जी। हमको भी बहुत लोग पूछते हैं, तो महाराज जी किस तरह से रहना चाहिए? मान लीजिए वो फलाहारी है तो कैसे रहें? जो मिल गए वो खाता है। साधु बोले तो क्या है, हमको ये निश्चित है बोल के नहीं, शुद्ध शाकाहारी में जो भी मिले उसको उन्होंने स्वयं पा लेता है, जो दिया है उसको पा लेते हैं। अगर पलाहारी है, फल चाहिए, फल चाहिए बोले तो हमको प्रतिदिन 20-25 रुपया में अपना जीवन चलता है। हम कुछ नहीं करते ना, हम कमाते नहीं, हम किसी के गुलामी नहीं है, केवल 20-25 रुपया आ गए तो हम आज राजा है। अगर पल काटना चाहिए तो 100 रुपया में भी हमारा पेट भरेगा नहीं, 200-300 रुपया होना पड़ेगा, तब हम कितना गुलामी बनना पड़ता है, कितना पापी हम दूसरे के हम बोझा बनना पड़ रहा है ना पाप। ये ऐसी है, ये किसी प्रकार से देखे तो भी साधु कभी फलाहारी नहीं रहना चाहिए। हम फल खाएंगे, दूध ही पियेंगे, ये कुछ नहीं करते। मतलब आपके कहने मतलब कि फल खाने के आड़ में अगर हम अन्न खाते, जहाँ मान लीजिए हमको 10 रुपये में काम चलता, वहाँ फल खाते हैं तो हमको 20 रुपया खर्च करना पड़ता है, बहुत खर्चा होता है। तो इसलिए फलाहारी नहीं बनना चाहिए। अच्छा, फलाहार बनने। और महाराज जी जैसे आपने कहा कि मौनी जो बनते हैं, मौन नहीं होना चाहिए, मौन भी नहीं रहना चाहिए। मौन रहना है तो किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, जो अपना आप मिले स्वयं उसी को पा लेना है, वैसी बैठ रहना है, लिखते रहना। अगर हम लिख के अगर देते हैं तो मौन कहाँ है? अपनी नहीं, तो मौन नहीं, और ज्यादा अंदर की बातें हम व्यक्त कर ही दिए, किसी व्यक्त करता है, फिर दूसरे को दुख भी देता है। महाराज जी लिख दिया, हाँ लाओ पढ़ो, फिर लिख दिया, फिर लेके पढ़ो करो, ये सब दिन भर ये दुखी होता है। इससे क्या है, स्वयं को कोई शांति नहीं मिलता जी। मैं अभी अनुभव में मैं जो देखा है वही बता। महाराज जी आपने कहा कि भ्रमण नहीं करना चाहिए। हाँ, भ्रमण नहीं करना। अभी क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, जैसा आप बोलो एक बार, नदी जैसा चलता है साधु ऐसा, ये श्लोक पद्य है ना, ऐसा कहा गया है एक पद कि नदी की धारा और साधु को एक जगह नहीं रुकना चाहिए, नहीं रोकना बोलते ना, ये सत्य नहीं है। ये श्लोक मेरे को अभी मुंह से नहीं आ रहा। ये पानी बहता साधु क्या बोलते हैं इसको, मेरे को बोलने नहीं आ रहा, लेकिन इसका अर्थ तो समझाता हूँ। जैसा पानी चलता है ऐसा साधु चलते रहता बोलते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं। पानी जैसा चलता है वैसा हिसाब से राम राम भजन करते बैठे रहता है साधु जी, लेकिन पैर से चलता नहीं। नदी की तरह से साधु के मन के अंदर भजन चलना चाहिए, लेकिन पैर चलना नहीं चाहिए जी। पैर बैठे रहना चाहिए, हाथ में माला पिराते रहना है जी। माला जापते रहो राम राम, लेकिन ऐसा जैसा पानी बहता है राम, ये साधु ऐसा ही घूमते रहेगा, एक जगह नहीं रहता बोलते। वैसा बोले तो मेरे को बहुत शर्म लगता है जी। साधु ऐसा चलता नहीं, साधु एक ही जगह बैठे रहता है, कहीं जाते आते नहीं जी। जाकर भोजन भी नहीं मिले तो भी उसके लिए भी दौड़ता नहीं, उसको एक नियम रखता है। अगर एक साधु ऐसा करता है, जाके भिक्षा मांगते, भिक्षा मांगने में 3 प्रकार होता है। एक साधु होता है प्रतिदिन जाके उनको जितना चाहिए उतना ही लेके आ जाते हैं, प्रतिदिन के नियम होता है। दूसरी नियम होता है दूर जाना है, अभी यहाँ से चित्रकूट जाना है, इतना है तो महीने में, नहीं तो 15 दिन में एक नियम रख लेते, वो 15 दिन में जाके 15 दिन को जितना होता है उतना ही लेके आ जाएगा, फिर 15 दिन को फिर जाएगा। ये भिक्षा करने का नियम होता है साधु का। ये परिक्रमा ये इतना ही करता है, बाकी का कहीं जाता नहीं। ये प्रत्येक विशेष बात है, ये तीनों। फलाहारी नहीं रहना चाहिए, दूसरी बात है परिक्रमा भी नहीं करना चाहिए। मैं नर्मदा परिक्रमा, नर्मदा तट में हमारा आश्रम है, मैं कई लोगों को पूछा तुमको नर्मदा आओ बोले क्या, बोले तो इसका अर्थ क्या है, मेरे को आओ बोले तो आए बोल के ना बाबा। मैं आपको जो प्रश्न कर रहा है इसका अर्थ क्या है, हम वो जानता तो तुम बता रहा है ना। बहुत लोगों को पूछे तो कोई ऐसा बताया नहीं। नर्मदा तुमको बुलाए क्या, मैं पूछा कि कई लोगों को पूछा, लेकिन कोई भी मेरे को ऐसा आदेश है बोल के नहीं बताया। सब लोग बोलते हमारा घर का दुखी ऐसा है, हमारा पत्नी मर गया, हमारा बेटा मर गया, नहीं तो मेरे को कर्जा पड़ गया, ये ऐसा मन दुखी है, ऐसा अनेक प्रकार का बताते।
मेरे को भी ऐसा ही पूछते, लेकिन साधु ऐसा नहीं होता। मेरे को बीमारी ये बीमारी है, हम साधना करने में अपने को इसको क्या बोलते हैं, कुछ कर्म है अपने अंदर, पाप है। इस पाप से मुक्ति होने के लिए एक स्नान है, एक ग्रंथ होता है, ये परिक्रमा बोले तो एक बड़ा ग्रंथ होता है। इसको मैं पाठ कर रहा हूँ, ये पूरे ग्रंथ में मैं पूरा इसको पाठ कर रहा हूँ। पाठ करते करते एक बार परिक्रमा करे, एक बार पूरा, ये रामायण है, ये पूरा परिक्रमा करने का एक रामायण है। इस रामायण को मैं एक बार पाठ कर दिया, करके वो ओंकारेश्वर, एमपी में है ना ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर में जाके बैठ गया। बैठे तो फिर भगवान का आदेश हो गया, अबे तुम्हारा नहीं होगा, मैं जब बताया जब तक घूमते रहो बोले तो। फिर दूसरा परिक्रमा किया, फिर छोड़ दिया। फिर ने मेरे को भगवान का फिर आदेश होगा, अरे अभी क्यों जल्दीबाजी कर रहा है, तुम्हारा बहुत 18 साल का समय है ना, अभी रोकना नहीं तुम बोले तो। फिर परिक्रमा करते रहे। अभी तो भगवान का आदेश हो गया, अभी परिक्रमा छोड़ दो बोले तो फिर अभी परिक्रमा छोड़ के मेरे को इस समय में इधर ही रहने का विचार है। तो भगवान का आदेश है, हैदराबाद उधर हमारा आश्रम है, वहाँ रहो बोले तो मैं वहाँ रहना इच्छा। महाराज जी, जब आप 18 साल पूरा कर लेंगे, हाँ, तो उसके बाद फिर कहाँ बैठ करके आप तपस्या करेंगे? हाँ, अभी भगवान का आदेश है, मेरे को समाज में आने का है मेरा जी। ये मैं अभी पक्का बता रहे हूँ, क्यों बताने का काम नहीं है जी, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं समाज में आने वाला है जी। बोले तो समाज के लिए, समाज उद्धार के लिए मैं रोड पे आऊँगा जी। रोड पे आऊँगा बोले तो मैं भागवत कथा करने का विचार है जी। ये 16 साल फिर परिक्रमा करेगा बोले तो भागवत करते आप लोगों को सुना के आपको ज्ञान देने के लिए 16 साल परिक्रमा करेगा जी। 16 साल परिक्रमा करके फिर उसके बाद इसी जगह पर बैठूंगा जी। तो महाराज जी, परिक्रमा करते करते आप भजन भी करते हैं? हाँ, भजन करते हैं ना। भजन तो हर समय में भजन होते रहता है, भजन होते। हाँ, अभी दुनिया बोल रहा है हम राम राम चलता है, ऐसा नहीं होता जी। राम राम होना है तो समाज के साथ में रहना चाहिए, दूसरे से बात करना नहीं रहना चाहिए जी। कोई अगर आप मेरे से बात करके गया, एक दिन भर मेरा मन अशांति में रहता है जी। फिर दिन भर दूसरे के साथ बात करते हम भजन चल रहा बोले तो कैसा होता जी। हम अनुभव की बात है, आप लोग आप बात करके जा रहा है ना जी। मेरा आज दिन भर नहीं, कल भी मेरा मन शांति में आता नहीं जी। इसलिए किसी से बात करता नहीं जी। कभी किसी से बात करा बोले तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है जी जी। इसलिए हम मोबाइल रखे, ये सब कोई दिखावट वाला काम है जी। केवल अपना मनमानी का है, हम आनंद लेने के लिए होता है, लेकिन हम उद्धार के लिए नहीं होता, न किसी समाज के उद्धार के होता है, किसी का काम नहीं हो, केवल पापी बनने का काम है। ये मोबाइल रखे, बात करे, उपवास ही रहे, परिक्रमा करे ना जी, ये कोई काम का नहीं होता है जी। दोस्तों, जहाँ जिस स्थान पे हम बैठे हैं ये थोड़ा सा बहुत उबड़ खाबड़ है, बैठने में थोड़ी अव्यवस्था हो रही है, क्योंकि इस साइड में आप देखें खाई है, बगल में जहाँ हम बैठे हैं पीछे भी इधर खाई है, तो बैठने की थोड़ी असुविधा होने के नाते सिस्टम से नहीं हम बैठ पाए हैं यहाँ पे। क्योंकि महाराज जी थोड़ा सा पीछे पड़ रहे हैं और ये नीचे सामने से जा कर के शूट भी नहीं कर सकते, नीचे खाई है, तो इस अव्यवस्था के लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। और क्योंकि महाराज जी हमको यहीं मिले, इसलिए वहाँ ऊपर अंदर इतनी गर्मी थी गुफा में कि वहाँ भी बैठने लायक नहीं था, तो हम लोगों ने चुना कि यहीं पे बैठते हैं, थोड़ा हवा भी लग रही है, उसके बाद भी यहाँ बड़ी गर्मी है। महाराज जी, जीवन में बहुत सारी लोग गलतियाँ करते हैं, बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे कोई सोचता है कि हम सत्कर्म ही कर रहे हैं, इसके बाद भी लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं गलती हो जाती है। तो फिर क्या करना चाहिए कि उन गलतियों का खात्मा हो, या वो गलतियां हमारी समाप्त हो जाए, उसकी कोई सजा न भोगनी पड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं अनुभव में देखा सो बता रहा हूँ जी। अभी गृहस्थी में जो है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ, कोई भी कैसा आदमी भी हो जी, कितना पापी बोलने के तुम्हारा सामने दिखने वाला भी हो जी, उनके पास भी कुछ पुण्य के सार मिलता है जी। लेकिन साधु के पास मैं नहीं देखा जी। गृहस्थी में जो देखा है, साधु में, पंडितों में नहीं देखा जी। दिखता है, काले आदमी देखे तो वो तुरंत दिखता है। साधु के अंदर बोले तो मैं किसी का अपमान करके नहीं, मैं प्रैक्टिकल अनुभव ही बता रहा हूँ। साधु के अंदर और दूसरा पंडितों के अंदर
कोई भावना सद्भावना नहीं देखा। गृहस्थी के अंदर जो भावना है जी बोले तो गृहस्थी में जो पुण्य रहता है साधु के अंदर पंडितों में ये नहीं दिखता है। जी क्यों नहीं रहता बोले तो पहले से भी बता हुआ है, जी राजा जो होता है पापी होता है, जी समाज जो होता है पुण्य होता है। क्यों बोले तो सबका खाता है राजा, जी इसलिए वो सबका कर्म वो लेता है, इसलिए वो पापी रहता है। समझ गए? ऐसा है अभी जो पंडित है साधु है, हम कुछ नहीं करे, केवल दिखावट के लिए दाढ़ी उड़ी रख लिया, बड़ा साधु बन के बैठ गया, सबका खाते रहे, फिर झूठा पूठा बोलते रहने से क्या होता, अनेक प्रकार का पाप होता है। जी इससे क्या है, उनको शांति रहता है ना किसी को शांति देता है, जी ऐसा होता है। लेकिन गृहस्थी ऐसा नहीं, भया भक्ति से किसी को 1 रुपया तो भी दान देता है, जी और ये जो जितना दिया वो उतना का फल मिलता है। जी तुम 100 रुपया दिया मेरे को इतना आशीर्वाद दे, ऐसा नहीं मिलेगा। जी तुम 1000 दिया 1000 का फल मिलता है, 100 का दिया 100 का फल मिलता है, 1 रुपया दिया 1 रुपया का फल मिलता है। जी जितना दिए उतना फल तो जरूर मिलता है। महाराज जी, भोजन का कितना पाप और पुण्य होता है? नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं, भोजन का नहीं। जैसे आप हैदराबाद से, जी आपके साइड का भोजन दूसरे तरह का है। हाँ, वैसा बोले तो हाँ, उस सत्य साइड है। में